अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सबा ज़ाहिद एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी, कुछ अपनी व्यूज़ को शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताऊँगी जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में वैल्यूएबल हो जाएँ, अल्लाह ने चाहा तो वैल्यूएबल हो जाए और मेरी बातें आपको समझ में आ जाए। वो एक शेर का एक हिस्सा है ना, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगी, इस टॉपिक पे कुछ डील करना कुछ बातें करना चाहूँगी आपसे, ठीक है? तो जनाब, व्हाट इज़ एथिक्स? अखलाकियात क्या है? बज़ाहिर कहा जाए तो अखलाकियात दरअसल फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच है। अगर हम जाएँ स्टडीज़ की तरफ तो हम ये कहेंगे फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच है, लेकिन ये किस किस्म की फ़िलॉसफ़ी है, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट है और बेसिकली ये एथिक्स की डेफ़िनिशंस क्या हैं, आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है? तो मेरे पास कुछ डेफ़िनिशंस मौजूद हैं एथिक्स की, मैं उसको बताना चाहूँगी आपको, जिसमें सबसे पहले तो एथिक्स की एक डेफ़िनिशन है कि एथिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िलॉसफ़ी dealing with the values relating to the human conduct with respects to the rightness and the wrongness of the certain action due to the goodness and the badness of the motives and ends of such action। ठीक है, यानी कह रहा है कि एथिक्स जो फिलॉसफी की एक शाख है जो कि वैल्यू देती है रिलेटिंग टू द ह्यूमन कंडक्ट, हमारी जो इंसानों की जो आदत होती है उस पर, विद रिस्पेक्ट टू द राइटनेस, जो हमें दुरुस्त और गलत बताती है, ठीक है, सर्टेन एक्शन जिसके नतीजे में कुछ एक्शंस हमारी डेली रूटीन्स में होती हैं, ठीक, एंड द गुडनेस एंड द बैडनेस, अच्छाई और बुराई का पता चलता है, ऑफ द मोटिव्स एंड, और इसके कुछ नताइज भी निकलते हैं, ठीक है। एथिक्स की मिसाल हम इस तरह से देंगे आपको कि घर में बर्तन पतीली में कुछ सालन मौजूद है, ठीक है, दो लोगों ने खा लिया है, दो लोगों को और खाना है। अब जो तीसरा बंदा खाने जा रहा है, खाने से पहले अगर वो अपने घर के बाकी फैमिली मेम्बर से पूछ ले कि भाई ये सालन इतना सा पड़ा हुआ है कि आपने खा लिया है, तो अगला कहेगा भाई हमने तो खा लिया है, किसी एक भाई के लिए छोड़ देना। अब आपने कहा भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसको पूरा खा जाऊंगा, ये तो मेरे लिए नफ है, तो मैं इसके लिए नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा काम किया जो एथिक्स से बेखिलाफ है, सिर्फ आपने अपने लिए सोचा। मोरल एथिक्स में यहाँ पे आपके ये बनते थे कि आप कहते हैं कि भाई ये जो है ना हम दोनों के लिए काफ़ी, हम इसी में गुजारा कर लेंगे, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होता। अगर आप अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द महसूस करेंगे, और ये काम जो है ना वो इनिशियल स्टेज पे अपने घर से शुरू करना पड़ता है, ठीक है, आपके बड़े करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर आप इसी चीज़ को अपने एनवायरनमेंट में, अपने दोस्त अहबाब में इस चीज़ को फैलाते जाएंगे, अपने अमल से, अपने एक्टिंग से, लोग आपसे सीखते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी अच्छी चीज़ें दूसरे लोगों में फैला रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ज़िंदगी में कभी कभी कि इंसान जो है ना वो डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है, यार यहाँ पे मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ, झूठ बोलूँ कि सच बोलूँ। इस वक्त अगर मैं झूठ बोला तो बच जाऊँगा, फंसूँगा नहीं, सच बोला तो फंस जाऊँगा। लेकिन अगर आपके मोरल एथिक्स अच्छे होंगे ना तो आपको डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा, आप फ़ौरन डिसाइड कर लेंगे कि नहीं झूठ बोलना, तो झूठ तो मैं बोलूँगा तो मैं तो ये वक्ती तौर पे झूठ बोल दूँगा यार, लेकिन आगे जाके मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि मुझे जो है ना ये दुनिया फ़ानी है। जहन में ये चीज़ बना लीजिए कि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से आज न कल हमें रुखसत होकर चले जाना है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें किसी के सामने हाजिर होना है, और वो किसी कोई और नहीं है, हमारा रब्बुल इज़्ज़त है, हमारा खालिक व मालिक है, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस दुनिया में हमें भेजा है ताकि हम उसके अहकामात पर अमल कर सकें। एथिक्स की सबसे बेहतरीन मिसाल इस दुनिया में अगर कोई है तो वो हमारे प्यारे आका है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कितनी प्यारी बातें और क्या क्या अमल उन्होंने नहीं छोड़ा हमारे लिए। हम बहैसियत मुसलमान उनके बताए हुए अमल पे गुजारा नहीं करते, वरना बहैसियत कौम जो हम आज इतने दिगरगू हैं, हमारी कौम का जो इतना पसमर्दगी का हाल है, देखिए तो अपनी कौम की हालत क्या सोच होता है। हम अपना एहतसाब ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम बिजली चोरी करते हैं, गैस की लाइनें चोरी करते हैं, गैस नहीं आ रही तो मीटर लगा दिया लोगों ने, दूसरों के घरों में आए या ना आए।
मतलब हम हर अनफेयर वर्क को करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इंगलियाँ उठाते हैं हम जनाब दूसरों पर, हुकूमत पे। भाई बहुत एक मशहूर हदीस मुबारक है, मैं कंफर्म नहीं की हदीस है कि नहीं, कि जब आपके अपने अमाल ख़राब होते हैं ना तो हम पर, मतलब हमारे अपने अमाल जब ख़राब होंगे ना तो हम पर जालिम और जाबिर हुकूमत मुसल्लत कर दी जाएगी और कौमें जवाल की तरफ जाएंगी। जब उनकी एथिक्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे ना तो वो जवाल पजीर होना शुरू हो जाती हैं। आज कहते हैं भाई लूट मार बहुत हो गया है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई कोई आसमान से तो नहीं आई, लूट मार हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जब दूसरों से छीनना शुरू कर दिए। हम बजाय के बहुत आगे जाते हैं, दूसरी कौमों को देख के सीखते हैं। जो हमारे मुस्लिम नहीं है वो हमसे, मतलब उन्होंने हमारे पैगंबर के उसूलों पर अमल करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ रहे और शिर्क कर रहे हैं, बाकी उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो एक अच्छे मुसलमान में पाई जानी चाहिए। आ रही बात समझ में? अपने 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 अंदर झांकिए कि आप किस जगह दुरुस्त हैं और कहाँ गलत हैं। झूठ, सच, चोरी, डाका, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, चुगली, ये ऐसी माशरती वायरस हैं, ये ऐसे माशरती वायरस हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हम हंसते मुस्कुराते हैं इसको जो है ना दूसरों तक स्प्रेड करते जाते हैं, दूसरों तक फैलाते जाते हैं। हमने एक चुगली की किसी से, अगले ने उसको जाके दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को बता दिया। और ये क्या चल रहा है तमाशा? क्यों दूसरों की ज़िंदगी में झांक रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं ना। जब ये वीडियो बनाते हैं ना और मैं स्क्रॉल करती हूँ, उनकी कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ मैं, हर के ना लोगों के व्यूज़ जानने के लिए मैं लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। मैं जितने शौक से वीडियोस नहीं देखती उससे ज़्यादा शौक मुझे लोगों के कमेंट्स पढ़ने का होता है। क्या वाहियात किस्म के कमेंट्स कर देते हैं। अरे भाई कोई कुछ भी कर रहा है, आप अपना एहतसाब करें। देखें, सबसे पहली चीज़ हमारे दुरुस्तगी की यही होगी कि हम अपने अंदर की खामियां ढूंढना शुरू कर दें। डेली हमने कितनी खामी की है ना, एक डायरी बना लें, उसमें अपनी अपनी खामियों को लिखना शुरू कर दें। जनाब आज जो है ना वो मैंने किसी को इग्नोर किया, आज मैंने झूठ बोला, आज मैंने वक्त की पाबंदी नहीं की, आज मैं जो काम मेरा करने का था वो मैंने नहीं किया और कल पर डाल दिया। मतलब खुद एहतसाबी, अपने आप को एक कटघरे में रखिए हर वक्त और उस कटघरे में हर वक्त अपने आप से सवाल कीजिए। जब कभी होता है ना कि एक चीज़ दो भाई बहनों को पसंद आ जाती है, कहता है ये भी मेरा, छोटे बच्चों में अमूमन ये फितरत होती है, दोनों भाई बहन या दोनों भाई कहते हैं कि ये मैं लूँगा, वो कहता है मैं लूँगा। अब आप बीइंग ए पेरेंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी है? बड़े को दे देंगे, छोटे को दे देंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, वो कहते हैं ऐसा करो तुम दे दो, दूसरे वाले को समझाना शुरू कर देते हैं। इसका तीसरा हल भी तो निकाला जा सकता है, एक दिन आप इस्तेमाल कर लो, एक दिन आप इस्तेमाल कर लो, सिंपल सा हल है। इस तरह से उनके अंदर शेयरिंग की आदत आ जाएगी। छोटी छोटी पेरेंटल बातों को, पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ें आती हैं। घर पे कोई दस्तक देता है ना तो पेरेंट्स कहते हैं जाओ मैं अभी थका हूँ, जाके बाहर बोल दो कि मैं नहीं हूँ घर पे। बच्चा बाहर जाता है, बोलता है अंकल अब्बू नहीं है घर पे, पता चला अब्बू तो घर पे बैठे हैं। अब्बू ने एक बुरी आदत, एक बैड हैबिट्स अपने बच्चे के अंदर अनजाने तरीके से ट्रांसफ़र कर दी। अगर वो उस वक्त दिल पे जबर करके अपनी थकन को दरगुजर करके खड़ा हो जाता, जाके दरवाजे पे आए हुए शख्स से मिल लेता, बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करता, साथ में उसका बच्चा भी खड़ा होता, तो देखता कि मेरे बाबा कितने थके हुए थे और बाबा के दोस्त आए तो वो जाके उनसे ना सिर्फ मिलने, उनसे हाथ भी मिलाया, गले भी लगाया, उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें एक कप चाय की दावत भी दी। बच्चे ने तो बहुत कुछ सीखी आपसे। ठीक है, हम अपनी कौमों को तबाह कर रहे हैं अपने अमल से। बड़ों को अपने आप, अपने हम बड़े जो है ना, इन्हें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी अपने आप को खुद एक एहतसाबी कटहरे में खड़ा कीजिए, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना छोड़ दीजिए और रोज़ाना खासकर मैं अपने तमाम शागिर्दों से मेरी दरख्वास्त है कि रोज़ाना डायरी में अपनी खामियों को ज़रूर लिखें, खूबियों को भूल जाइए, क्योंकि खूबियाँ वो शाइनिंग स्टार है
जो कहते हैं ना बैजेस लगाए जाते हैं, आर्मी कर्नल लोगों को बैजेस लगाए जाते हैं, तो वो बैजेस की वजह से प्रोमिनेंट होते हैं, पता चलता है कि वो जनाब वो ब्रिगेडियर है, वो जनरल है, वो ये है, वो क्लास में मॉनिटर का बैज है तो प्रिफेक्ट का बैज है, हेड गर्ल है तो हेड बॉय है, तो उसकी वजह से डोमिनेंट होते हैं ना वो बच्चे। लेकिन आपको बताऊँ, आपके अंदर की अच्छी चीज़ें, ये वो स्टार्स हैं जो आपको लगाए बगैर भी आपके ऊपर शाइन करती हैं। अगला उस चीज़ को फील कर लेता है। और एक बैड कैरेक्टर, बैड एथिक्स रखने वाला, इसकी मोरल रिस्पेक्ट अच्छी नहीं होती, वो जब आपके साथ आके खड़ा होता है ना, तो पहले तो वो सोचता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही चलूँगा, साला कुछ भी बोलूँगा ज़रूर, गलत बोलूँगा, झूठ बोलूँगा, मतलब किसी को हर्ट करना उसका मकसद होता है। लेकिन अगर 2 दफ़ा आपने उसको अपने साथ रखा, तीसरी दफ़ा वो आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। क्यों? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अखलाक से लोग मुतासिर होते और दायरे इस्लाम में दाखिल होते चले गए। दायरे इस्लाम में सिर्फ अखलाक, उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोग दायरे इस्लाम में, वो तो बहुत, मतलब उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। एक बुढ़िया पूरे रास्ते उनको गाली देते हुए जा रही है, आप उसका सामान पकड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं वो मोहम्मद है ना, वो हमारे बुतों को बुरा भला बोलता है, तो इसलिए मैं मुझे ना शहर छोड़ के जा रही हूँ। जब वो शहर छोड़ के जाने लगती है तो बुढ़िया का सामान तो हमारे आका करीम ने उठाया हुआ होता है। जब शहर से बाहर ले जाते हैं तो बुढ़िया पूछती है क्या तुम जानते हो उस मोहम्मद को? तो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ वो मोहम्मद। बड़ी हैरत होती है कि मैंने तो उनको सारे रास्ते बुरा भला बोला है मगर तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, क्योंकि अगर तुम ही वो मोहम्मद है तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, वो आपका ख्याल था। उनकी इस अमल से कदर वो मुतासिर होती है कि वो शहर से बाहर जाने का इरादा ही तर्क कर देती है, न सिर्फ इरादा तर्क करती है बल्कि दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाती है। ये उनके खिलाफ है। कुछ बुरा भला बोलते तो बोलने दो ना भाई। अमूमन बच्चे और लोग आपस में इसलिए लड़ पड़ते हैं कि अगले ने मुझे गाली दी है, अब्यूज़ किया है। अरे मेरी जान, कर दिया है अब्यूज़? कौन सी जिस्म के हिस्से में आपके अब्यूज़ लग गया? कहाँ लग गई अब्यूज़? मुझे बताएं तो सही। बोलने वाले का अपना अमल ख़राब था, बोलने वाले की अपनी ज़बान ख़राब हुई, बोलने वाले के खाते में अल्लाह ने गुनाह लिख दिया कि उसने एक मुसलमान को बुरा भला बोला, नाजायज़, गलत। हिसाब किताब का मालिक तो अल्लाह है ना, तो सारे फैसले खुद करके दस्तों गिरबान हो जाते हैं। हम क्यों हो जाते हैं दस्तों गिरबान? भाई अपने 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 मामलात में अल्लाह की रज़ा को शामिल कीजिए, हुजूर के बताए हुए अमाल को अपनी ज़िंदगी पे लागू कर लीजिए, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, हमेशा अपने ऊपर दूसरों को प्रेफर करें, अपने ऊपर दूसरों को प्रेफर करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना तो लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपके इर्द गिर्द आने लगेंगे। और यकीन करें अल्लाह उन लोगों को हमेशा ज़िंदा रखता है, रब करीम उन लोगों को हमेशा ज़िंदा रखता है जो दूसरों के दिलों में रहते हैं। जी, अल्लाह करीम हमेशा उन लोगों को ज़िंदा रखते हैं जो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, हमारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम लोगों के दिलों में रहते हैं। अबू बिन अदम को जो जानते हैं उन्हें भी पता है कि वो अल्लाह ने उनको कहा कि भाई लोगों के दरमियान जाके रहो, मुझे ढूंढना है तो लोगों के दरमियान में जाके मुझे ढूंढो। तो बराए मेहरबानी बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, सबसे पहले तो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम एक अच्छा इंसान बनने की जहद कीजिए, कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट का, माहौल का बहुत असर होता है। आप जिस माहौल में हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंच रही हैं तो गौर करना आपकी ज़िम्मेदारी बनता है। शैतान नहीं करने देता ये सब चीज़ें, तो शैतान से पीछा छुड़ाइए, अल्लाह के रास्ते पे आने की कोशिश कीजिए। दुआओं की तालीम हो आप लोगों के, और इसी तरह की वीडियोस जो मोरल रिस्पेक्ट से रिलेटेड होंगी, जो कौम को बनाने वाली होंगी, वैसे तो उस्ताद अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बनाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है,
कि डायरी ज़रूर बनाएं। तमाम स्टूडेंट्स मेरे जितने भी हैं जो मेरे चैनल्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो एक डायरी ज़रूर बनाएं और मुझसे वो डायरी शेयर करें। यकीन करें, उसमें अपनी खामियां लिखनी है आपने। हर दिन तारीख डालें, डे लिखें और रात में बैठ के 10 मिनट उसमें अपनी खामियां लिख लें। अगले दिन आपकी कोशिश ये होगी कि यार ये इतनी सारी खामी, एक पहले दिन आपकी वो खामियों की तादाद ज़्यादा होगी, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम। मतलब आपका दिल आपको इस बात के लिए माइल करेगा कि ये इतनी खामियां क्यों होती जा रही। फिर जो है ना, एक वक्त आएगा कि आपके अंदर खामियों की तादाद कम होती चली जाएगी। और अगर हम सब ने इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया, अपने खुद एहतसाबी करना शुरू कर दी, तो हम एक अच्छे माशरे की तश्कील में मददगार साबित हो सकते हैं। आपकी दुआ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नए वीडियो में आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।